हेलो दोस्तों, इस क्लास में मैं आपको बताने वाला हूं कि इस क्लास के अंदर हम ज्योमेट्री का स्टार्ट करने वाले हैं और एक बेसिक से हम स्टार्टेंगे इस ज्योमेट्री को। और क्योंकि बेसिक के अंदर यदि हम आपको बताएंगे ज्योमेट्री को, है ना, बेसिक से यदि हम ज्योमेट्री को समझाएंगे आपको तो किसी बच्चे को कोई भी किसी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं होगी। और ज्योमेट्री के अंदर एक अच्छे लेवल से हम स्टार्ट करेंगे क्योंकि मुझे पता है कि मोस्टली बच्चों को, जैसा कि मैं ऑफलाइन क्लासेस देता हूँ तो मैंने देखा है कि ज्योमेट्री के अंदर बहुत सारी प्रॉब्लम क्रिएट होती है स्टूडेंट को, है ना, बहुत ज़्यादा होती है क्योंकि शुरू से ही बच्चे को बेसिक नहीं पढ़ाया जाता है और थ्योरम हटा दी जाती हैं। और मेरा जो तरीका होगा इस क्लास को पढ़ाने का, क्योंकि मैं सबसे पहले आपको थ्योरी कराऊंगा, है ना। थ्योरी के अंदर मैं आपको जितनी भी थ्योरम्स हैं मैं पहले आपको उनको कराऊंगा इस क्लास के अंदर। और थ्योरम जो भी होगी, जैसे मान लीजिए कि थ्योरम लेते हैं छोटी सी, कि सबसे इजी पार्ट लेते हैं कि ए बी और सी, ना, ए बी सी, इन तीनों कोणों का योगफल क्या होता है? 180 होता है। ये तो भाई पता है, पढ़ते आए हैं। लेकिन मैं इसमें एक वर्ड यदि मैं ऐड कर दूं कि वाई, ऐसा क्यों होता है? ऐसा क्यों होता है? ये चीज़ मैं आपको प्रत्येक थ्योरम, यानी कि जितनी भी मैं थ्योरम्स कराऊंगा उस सभी थ्योरम्स में मैं आपको समझाऊंगा कि ऐसा क्यों होता है। क्योंकि जब तक, अब एक चीज़ समझो कि एसएससी के अंदर कभी भी आपको ये नहीं पूछेगा कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 होता है कि क्यों, नहीं पूछेगा। लेकिन मैं बताना इसलिए चाह रहा हूँ क्योंकि बच्चों का जो ज्योमेट्री होता है बहुत बेसिक से नहीं पढ़ाया जाता, जिसको याद करने में बड़ी प्रॉब्लम होती है। यदि मैं उसको बेसिक से कराकर यदि क्यों का जवाब दे दूंगा तो उसका जो इंटरेस्ट है ज्योमेट्री के प्रति, ज्योमेट्री के लिए उसका जो इंटरेस्ट है वो क्या होगा? बढ़ेगा ना, क्योंकि कुछ नया सीखने को मिलेगा। तो मेरा मानना ये है कि बच्चों का इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा उसमें। और मैं विश्वास दिलाता हूँ आपको कि ज्योमेट्री जो आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करती है ना, ज्योमेट्री बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करती है, कि इसका जो डर है वो आपको मैं बिल्कुल निकाल दूंगा। कितने लेक्चर में? क्योंकि इस थ्योरी के मैं जो लेक्चर कराऊंगा आपको लगभग 15 से 18 लेक्चर होंगे। 15 से 18 लेक्चर होंगे ओनली थ्योरी पर। थ्योरी के अंदर मैं बता दूं आपको जितने भी प्रमेय हैं, थ्योरम्स हैं, है ना, थ्योरी के अंदर जितने प्रमेय हैं वो मैं सभी का यहाँ पे लाइव प्रूफ कराऊंगा आपको कि ऐसा क्यों होता है। दूसरी थ्योरम की यदि हम बात करें, जैसे एक त्रिभुज है ए बी सी, ठीक है। इसमें मैंने कह दिया ये यहाँ पे एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं, ठीक है। इसको हमने ओ पॉइंट दे दिया। इसमें क्या है कि ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, ये जो बड़ा होगा किससे? ओ ए प्लस ओ बी प्लस ओ सी, ये तो बड़ा होगा। लेकिन मैंने कहा सर ऐसा क्यों होता है? क्यों? मैंने बताया आपको कि क्यों का जवाब आपको पूछना है, क्यों का जवाब पूछना है आपको। क्यों आप लोग नहीं पूछ पाओगे मुझे पता है, क्योंकि हमें आप लोग ये सोचते हो कि सर मैं क्यों से क्या करना है। भाई मेरे करना ये है क्योंकि क्यों का जवाब निकालने से एक क्यों का जवाब पूछोगे 4 के साथ में जवाब आएंगे, 4 चीज़ के साथ में जवाब आएंगे। तो उनका आपको थ्योरम्स को याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी बिल्कुल भी, क्योंकि साथ में याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसलिए मैं प्रत्येक चीज़ का क्यों जवाब दूंगा। जैसे एक और थ्योरम मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ पे लिखा हुआ है एक त्रिभुज है ए बी सी, जिसमें ये इसका यहाँ पे समद्विभाग, ये कोण समद्विभाजित है और इसको हमने आई कह दिया। तो आपको पता है एंगल बी आई सी बराबर जो होता है 90 प्लस एंगल A/2 होता है। वो तो सर होता है, लेकिन ऐसा क्यों? वही एक वर्ड मैं आपके सामने बार बार दोहरा रहा हूँ कि ऐसा सर क्यों होता है। ये सारी चीज़ें मैं आपको कराने वाला हूँ, सारी चीज़ें। क्योंकि देखो एसएससी के अंदर क्या होता है, लगभग आपके 10 से और 12 क्वेश्चन बनेंगे ना ज्योमेट्री के। क्या होगा? 10 से 12 क्वेश्चन यदि बने तो मैं ये मानता हूँ मेरी ये क्लास, यानी 15 से 18 क्लास लेने के बाद और इन पे बेस्ड जो क्वेश्चन होंगे, इस पर बेस्ड जो क्वेश्चन होंगे उन्हें यदि करने के बाद मैं कहता हूँ 10 से 12 क्वेश्चन आप सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आओगे। मैं विश्वास दिलाता हूँ सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आओगे। लेकिन करना क्या होगा आपको
कि स्टेप बाय स्टेप लेक्चर 1, लेक्चर 2, लेक्चर 3 और अभी जो क्लासेज है ये वाली, ये सिर्फ आपकी डेमो क्लास है। क्या है ये जो है वो क्या है, आपकी डेमो क्लास है। जब डेमो क्लास है तो ये कुछ ही मिनट की क्लास होगी और इससे आगे वाली जो क्लासेज होगी वो आपकी 25+ मिनट्स की होगी, है ना, 25+ मिनट्स की होगी, जिसमें मैं बहुत सारे थ्योरम्स मैं आपको एक लेक्चर में करा पाऊंगा। और मैं कोशिश कर रहा हूँ कि सारे थ्योरम्स 15 से 18 लेक्चर के अंदर करा दिए हैं, लेकिन मैं सभी का क्यों का जवाब मैं आपको दूंगा। और जैसे प्रूफ कर देता हूँ प्रमेय, जैसे ये वाली प्रमेय है आपके सामने थ्योरम दे रखी है कि 180 जो होता है वो सर ऐसा क्यों होता है, ऐसा क्यों होता है, वो थोड़ा सा मैं आपको प्रूफ कराता हूँ। यहाँ लिखा हुआ है, इसी चीज़ को मैं प्रूफ करता हूँ यहाँ पे। वो प्रूफ कैसे करना है, देखो जैसे मैंने एक त्रिभुज खींचा, मैंने एक त्रिभुज को ड्रॉ कर लिया, मैंने कहा ये त्रिभुज ए है, ये त्रिभुज बी है और ये त्रिभुज सी है। क्लियर? सॉरी, इसको मैंने एक्स मान लिया, इसको मैंने वाई मान लिया और इसको मैंने जेड मान लिया। ठीक है, तो मैंने क्या किया, बी सी के समांतर मैंने इसके शीर्ष से होकर एक समांतर लाइन खींच दी, यानी पहला लाइन खींच दी। ठीक है, उससे पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं, उससे पहले मैं आपको कुछ बता देता हूं कि जैसे एक लाइन खींची हुई है और इसको मैं यदि ऐसे इस प्रकार से ड्रॉ कर देता हूं और ये भी मैं एक ड्रॉ कर देता हूं, ये एक्स, ये वाई और जेड, क्योंकि आपको पता है ये बनना लीनियर पेयर बन रहा है। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ एंगल एक्स, एंगल वाई, एंगल जेड बराबर 1 से होता है। ठीक है, ये भी इसके अंदर काम आने वाला है, इसलिए मैंने पहले से बताया है। और दूसरी कंडीशन आपने पढ़ा होगा एकांतर कोण, पढ़े हैं एकांतर कोण, ये वाला एंगल जो होता है और इस वाले एंगल के बराबर होगा और ये वाला जो एंगल है वो इस वाले एंगल के क्या होगा, बराबर होगा। ऐसा मैंने आपको पढ़ाया है ज्योमेट्री के अंदर, है ना, ऐसा होता भी है, पढ़ाया क्या मैंने, होता भी है रियल में। और तो यहाँ पर देखो ये वाली लाइन इस लाइन के पैरेलल है, तो यदि ये एक्स है, सॉरी ये वाई है, तो ये भी मेरे ख्याल से वाई हो जाएगा, ये एक्स है तो ये भी क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा। और आपको पता है ये जो लाइन खींच रही है और ये क्या बना रही है, एक लीनियर पेयर बना रही है, तो इसलिए मैं लिख सकता हूँ एंगल एक्स, एंगल वाई और एंगल जेड बराबर 180। तो मैंने बताया ना कि मैं सभी थ्योरम्स का क्यों का जवाब देने के लिए आपके पास आया हूँ और प्रत्येक थ्योरम जो भी होगी सबका क्यों का जवाब निकलेगा। और जब क्यों का जवाब आएगा तो जाहिर सी बात है आपकी स्ट्रॉन्ग हो जाएगी ज्योमेट्री एक अच्छे लेवल की। ये क्लास पढ़ने के बाद मेरी जब क्लास लो तो पेन के साथ में कॉपी लेके बैठो, पेन और कॉपी लेके बैठो और जो भी चीज़ मैं करा रहा हूँ सभी को नोट डाउन करो, है ना, नोट डाउन करो। इसके बाद में क्लास जब खत्म हो जाए उसके बाद में वीडियो चलाओ, फिर कॉपी को चेक करो, एक बार रिवाइज हो जाएगा। उसके बाद में जैसे ही सभी क्लासेज आपको लेनी है ऐसे ही प्रकार से आपको सभी क्लासेज लेनी है और सभी क्लास लेने के बाद यूट्यूब को बंद कर दो। उसके बाद बन जाएंगे आपके एक अच्छे लेवल के नोट्स। और कभी एग्जाम देने जाओ, रिवाइज करना है, पढ़ना है, नोट्स से पढ़ो, यूट्यूब पे मत आओ बिल्कुल भी, क्योंकि यूट्यूब पे पहले आ चुके हो आप लोग, वहाँ से पढ़ाई कर चुके हो, नोट्स तैयार कर लिए, इसलिए एक बार में पढ़ाई करो सही से। तो सब लोगों को बेस्ट विशेष एंड थैंक यू। फिर मिलते हैं आपसे, ठीक है, तो टेक केयर एंड थैंक यू।